नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये जानकारी ऐसे बहुत छोटे छोटे जो हैं कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो अब ये जो गड़बड़ है ये यूपी की है, उत्तर प्रदेश में और लगते हुए एरिया में शहरी हो तो वहाँ की बात है ये। तो वहाँ पे कोई भगत बनाने आए थे किसी को, तो ये भी बतानी चाहिए जो घटनाएं हो रही हैं। मेरा मकसद है कि आपको स्टोरी नहीं बताऊँगा मैं, जो घटनाएं हुई हैं उल्टी सीधी लोगों के साथ वो बताता हूँ, जहाँ हम खुद थे या हमारे साथ के जो लोग होते हैं वो होते हैं। क्योंकि वो बताना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसी ऐसी घटनाएं नुकसान कर जाती हैं। तो वो लोग किसी लड़के को भगत बना रहे थे। ये का जो घपले होते हैं सारे भगत बनाने में ही होते हैं। अगर आप किसी घर में जाकर कोई रोग मार रहे हैं तो नहीं होंगे, आपने मारा रोग आ गए, उसको पकड़ के लिया, जो भी भेंट पूजा लगी आपने दे दी, काम ख़त्म। और भगत बनाने में ज़्यादा गड़बड़ होती है क्योंकि आसपास के नेगेटिव शक्ति भी घुस जाती है और वो भगत बुलवा जाते हैं। तो ऐसा ही एक बता रहा हूँ मैं आपको केस। तो उसमें क्या हुआ कि कई लोग गए थे, तो क्योंकि हमारा काम जो है भक्ताई का नहीं है, हमारा तो सिर्फ सुनने का काम है और वीडियो बनाने का काम है। जो जिसने बताया वो बता दिया। हम तो साधारण आदमी है, पहली बात तो आपको ये बताएं। और दूसरी बात ये है कि जिनके यहाँ हो रहा था तो अब वो लड़के पे कुदरती खादराबाद की कालिका माता आ गई। अब आ गई, जबकि उन लोग जो घर वाले थे वो शरीफ थे, बहुत उन्हें नहीं पता था कुछ भी, मतलब होता है जैसे बुजुर्गों का। और ना उस लड़के को पता था, वो भी अनजान था। तो अब उसका गुरु बनाने लगा तो आ गई माता खादराबाद की, क्योंकि खादराबाद की कालिका है तो खादराबाद की जय तो लेगी। तो उसने बोला जी खादराबाद की जय हो। तो भगत ने कहा जी आ गई। यानी कि जो भगत थे मुजफ्फरनगर मुरादनगर के थे, वो मुड़ासा सा बांधे रखते हैं ज़्यादा। और बताऊंगा उनके बारे में भी, बहुत ज़बरदस्त भगत है। मतलब कहने का मतलब मैं ज़बरदस्ती कहता हूँ ऐसा को। तो उन्होंने क्या करा कि बोल दिया, तो वहाँ कुछ और लोग बैठे थे, वो भी एटा साइड के थे, जो भगत थे एटा साइड के थे। क्योंकि एटा भी कासगंज में ही आ जाता है, मतलब पहले कि एटा ही था सारा, कासगंज उसके अंदर ही, मतलब पूरे एरिया घूमता था। तो आपने सुना भी होगा एटा का बुरा लपेटा, इस तरीके से बीच बीच में बताना पड़ता है। तो उन्होंने बोला तो उन भगत जी ने एकदम खड़े हो गए, क्योंकि उनके साथ 4-6 लोग पीने वाले भी थे, दारू पीने वाले, उनकी जय जयकार करने वाले। तो उन्होंने बोला देखो जी हैदराबादी कालिका आ गई। और जिनके यहाँ हो रही थी वो बुलंदशहर के थे। तो कि जी देखो आ गए, और बहुत शरीफ आदमी थे बुलंदशहर के जो थे, उनके पिताजी बहुत शरीफ थे। तो वो कहने लगे देखो जी हैदराबाद की कालिका की। तो जो बैठे हुए थे उनको भी उन्होंने चैलेंज कर दिया अचानक, एटा वालों को, क्योंकि उन्हें पता था कि वो थोड़ा बहुत जानते हैं ना, इस तरीके से सोच रहे हैं। उन्होंने देखो हैदराबाद की कालिका, तो उन्होंने एटा वालों ने बोला हैदराबाद की कालिका नहीं है भाई, ये कुछ और है। बस वो छिड़ गए फिर। कहने लगे जी क्या है कि हाँ है नहीं, हैदराबादी कालिका है नहीं भाई है। तुम मतलब पब्लिक को ऐसा बना रहे हो आप, मतलब हैदराबाद की बोल गई तो बोल गई कि हाँ, तो मैं पूछ लूँगा हाँ। तो जब उन्होंने पूछा उसी लड़के के पास आके हाथ जोड़ के पूछा उन्होंने कि अगर तुम माता हैदराबाद की तो अपने गुरु का नाम बोल, सिर्फ इतना बोला उन्होंने। और वो जो लड़का था हक पका गया, तो उसने पता ही नहीं कभी उससे गुरु का। क्यों इसलिए नहीं पता कि वीडियो पे ही भोला गुरु और ये गुरु और हरी गुरु और इस तरीके के चल रहे थे। ये तो जब हमने बताया, आपने देखा होगा खाकी गुरु के बारे में, क्योंकि वो आदमी बताएगा जिस पे खेल रही होगी हैदराबाद की कालिका, वही तो बताएगा। या जिस परिवारों में हैदराबाद की कालिका है तो खाकी गुरु की जयकारा ली, तभी तो वो बताएगा कि हाँ सच है झूठ है। और जिस पे है ही नहीं, जो सुनी हुई बात बता रहा है, वो क्या बताएगा कि कौन गुरु है, क्यों उसके घर में है ही नहीं। तो इस तरीके से बात थी। तो वहाँ जब पकड़ा तो उन्होंने बोला है ही नहीं। तो फिर वो कोई मुस्लिम चीज़ निकली बाद में, उसको फिर दंड बांध दिए उसके। तो ऐसा भी होता है कई बार। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ है तो आपको पता रहना चाहिए। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। और ये जानकारी है, जब कोई भगत आए तो आप खुद भी ताड़ें या कोई ऐसे बंदे रखें अपने पास जो ताड़ सकें, क्यों भगत तो लिए दिए और कुछ बनवा कर उल्टा सुलटा चला जाएगा और बच्चों की बहुत दिक्कत आ जाती है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। धन्यवाद।